आज मैं आप लोगों की खिदमत में एक बहुत ज़बरदस्त क्लिप लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब का ये बयान। मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस पूरे बयान को सुन कर जाएँ। इस बयान में आपने बताया है कि जो मौजूदा हालात हैं, इस हालात में एक उलमा की क्या ज़िम्मेदारी है, एक उलमा को कैसे अपना बयान करना चाहिए, बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस पूरे बयान को सुनकर जाएं और इस बयान को आप लोग सुने और इस बयान के आखिर में मैं आपसे एक इस्लामिक सवाल करूंगा, आप लोग उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दें। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आप लोगों को कमेंट देखूंगा और जो सही जवाब दिया होगा उसको मैं नाम लेकर बताऊंगा कि किसने सही जवाब दिया और किसने गलत जवाब दिया। तो आइए पहले इस बयान को सुन लेते हैं। सोशल मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं, एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में हदीस लेकर, बुखारी लेकर हमारी कौम के बच्चों को जहन खराब कर रहे हैं। लेकिन हैं हम ये जहन बनाएं यार इस चैलेंज का मैं मुकाबला करूंगा, नहीं, भाड़ भेजा। खाने पीने से फुर्सत मिले, दोस्तियां निभाने से फुर्सत मिले, बीवी बच्चों के लाड उठाने से फुर्सत मिले तो नबी करीम के दीन को भी देख लिया जाएगा। लोग तबाह हो रहे होने दो, हमें क्या जरूरत। गलत। अगर हम साहिब इल्म हजरात ही इन चीजों का रद्द नहीं करेंगे, अपनी कौम को इस लानत और इस खतरे से नहीं बचाएंगे, मैं यकीन से कहता हूं आपकी आने वाली नस्लें भी नहीं बचेंगी। ये जो हमने मामूलात का आदी बना दिया ना कौम को, और समझते हैं पक्के सुन्नी हो गए जी। 11वीं 23 साल से हो रही है, 12वीं 40 साल से कर रहे हैं, खत्म कादरिया 10 साल से शुरू हुई है, तीजा 40वां 10वां 20वां मज़ारात पर हाजिरी, ये सब होता है जी। हम हैं टनाटन पक्के सुन्नी। और जब पूछा जाए कि इसके दलाइल फराम करो, कुरान और हदीस की किस दलील से साबित है, इनकी मारिफत बयान करो, सरकार को हाजिर नाजिर मानते हो, उसका क्या मतलब है, या रसूलुल्लाह क्यों कहते हो, क्या मतलब है, नबी करीम को इल्म गैब है तो गैब का मतलब क्या है, नबी करीम के लिए इल्म गैब के 10 बुनियादी अकाइद हैं, जरा इधर उधर कर दें आप काफिर हो जाएंगे। कौन सा इल्म गैब है जो अल्लाह के लिए साबित करें तो काफिर, और कौन सा इल्म गैब है जो नबी के लिए साबित करें तो काफिर। कोई परवाह नहीं, हम लोग मुतमईन हैं इसमें। हम हैं जी टनाटन सुन्नी। हमारे एक आलिम आते थे QTV पर, आते हैं भी, उन्होंने मुंह साफ करवा दी बिल्कुल क्लीन। एक साहब मुझे मिल गए, कह रहे हैं साहब वो एक मुफ्ती साहब आते हैं QTV पर, वो अपने हैं। मैंने कहा आपके सवाल क्यों पैदा हुआ, कहने लगा ये भी अलामत है सही अकीदा और बदअकीदा होने की, हालांकि ये सुन्नत है पूरी मुझे साफ करवाना। मेरी किताब उठा के पढ़ लें आप, तहारत के मसाइल और अहकाम, इसमें जो मुए ज़ेर नाफ के मैंने मसाइल जिक्र किए उसमें सब नकल किए, आप पढ़कर देखें, मालूमात होती नहीं, ये भी अलामत बना ली। कहने लगे यूं है ना, मैंने सोचा शायद कोई और है। मैंने कहा 11वीं करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल से हो रही है घर में। मैंने कहा 11वीं क्यों करते हैं, कहां से शुरू हुई थी, किसने इब्तिदा की थी इसकी, पता नहीं। वाह कुर्बान जाऊं, पप्पू टनाटन सुन्नी बने हुए हो, बेड़ा उठा लिया है कि हम सुन्नियत की हिफाजत करेंगे और आता जाता कुछ नहीं है तुम्हें। मैं जब ये बात अर्ज करता हूं, कोई तकब्बुर गुरूर नहीं है, कोई खुद पसंदी नहीं, ना मैं आपको हकीर समझता हूं, खुदा की कसम शऊर की बेदारी मकसूद है। मेरा बयान खत्म होना, अब उलमा की बात नहीं कर रहा हूं, अवाम की बात कर रहा हूं। जो आप में टनाटन सुन्नी बैठा हुआ ना, टनाटन सुन्नी, आए मेरे पास, मैं आपको मसलक के बारे में आपसे चंद क्वेश्चन करूंगा, जवाब दो जरा, और देना कुरान और हदीस की रोशनी में, फिक़ही इबारात की रोशनी में, अकाबरीन की तालीमात की रोशनी में। ये नहीं जी हमारे यहां बीबी फातिमा की नियाज होती है, मर्दों को नहीं खाने देते। सुभान अल्लाह, मर्दों ने बेड़ा गर्क किया है। बीबी फातिमा की अकीदत मर्दों के दिल में नहीं है, नहीं मर्द नहीं खाएंगे, औरतें खाएंगी। कहां से निकाला तुमने, इस पर दलील पेश करोगे। मैं अक्सर ये वाक़या बताता हूं, एक कारी साहब आए, कहने लगे मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुनाजरा जीत लिया। मैंने कहा भाई मुबारक हो, मौजू क्या था। कहने लगा सामने वाले को मैंने ये दावा किया था कि जब हमारी महफिल होती है उसमें सरकार जरूर तशरीफ लाते, और वो कह रहा था ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे दलाइल दिए, कायल कर दिया। मैंने कहा अगर बुरा ना मानो तो कुछ अर्ज करूं। नहीं मुफ्ती साहब कहें। मैंने कहा ये हमारा तो अकीदा नहीं है कि जब भी कोई महफिल होती है सरकार जरूर तशरीफ लाते हैं। हाँ, हमारा ये अकीदा है
कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें तो अल्लाह तबारक व तआला के इज़्न, हुक्म और इजाजत से जब चाहें जहां चाहें तशरीफ ले जा सकते हैं। ले जा सकने की कुदरत एक अलग चीज है और आना लाजिम एक अलग चीज है। तो जवाब में क्या कहते हैं, देखा ना, उलमा की सोबत इख्तियार की तो आज इस्लाह हो गई। मैंने कहा माशाल्लाह, मुनाजरा पहले जीता है, इस्लाह बाद में हुई है बच्चे की। ये हम सुन्नियों का हाल है कि सामने वालों पे तनकीदें करो, उन्हें गुस्ताख रसूल करार दो, उन्हें गुस्ताख सहाबा करार दो, लेकिन जब वो पूछें कि इसमें दलील दो, हमें नहीं मालूम, तो भाई क्यों नहीं सीखते आप इल्म? और जब यही मामला उलमा के माबैन हो तो मुझे ज्यादा तशवीश होती है। अच्छा, उलमा जब मैं कहता हूं तो अकाबिर मुराद नहीं होते, अस्सागिर मुराद होते हैं, ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं। तो आप लोगों ने इस बयान को सुना, बिल्कुल सही कहा है मुफ्ती साहब ने। अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। खुसूसन हमारे जो मुक़र्रिरीन हैं, जिनका आवाम पर एक असर है, अल्लाह ताला उन्हें भी इसको समझने की तौफीक अता फ़रमाए। तो ये हो गई वीडियो की बात। अब आइए, हमने जो कहा था कि मैं एक इस्लामिक सवाल करूँगा, वो सवाल ये है कि आप हमें बताएँ कि वज़ू में कितने फ़र्ज़ होते हैं। आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम आपका जिसने जवाब दिया होगा, मैं बताऊंगा किसने सही जवाब दिया है, किसने गलत जवाब दिया है। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कोई नई वीडियो लेकर। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।